In this 17 years of journey, we took every step so that no stone is left unturned. Be it in academics, sports, dance, drama or in any other field, Eclavians have shown their true potential and achieved a mark that no one can even think to pull off. After sheer amount of patience and crossing every hurdle that came in the way, Eclavia My School once again proved its worth by presenting its first ever student who cleared IIT Advanced in his first attempt without any external guidance. It is not only the proof of a student's hard work, but also showcases a beautiful bond between school and student. So today we present to you all with another story that is a combination of intelligence, hard work, passion and diligence that will surely change your perception about how you should move on with your life and will tell you importance of a proper guidance or support one needs to succeed. Rahul Yadav, congratulations. You have cleared JEE Advanced 2020. How you are feeling today? Yeah, I'm feeling nice. It's a nice experience and like तो आपको जो है ना ये जेई एडवांस क्लियर करने के बाद जब आपको रिजल्ट का पता लगा तो राहुल आप के मन में क्या क्या विचार आने लगे? विचार वैसे कुछ नहीं, पर सेटिस्फेक्शन हुई कि जो मैंने मेहनत करी 2 साल वो बेकार नहीं गई। मतलब 11th और 12th जो आपने फोकस किया हाँ, वो सेल्फ स्टडी करके तो बेकार नहीं गई, वो फ्रूटफुली आपका रिजल्ट आ गया और आप बहुत मतलब खुश महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो राहुल, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम आईआईटी? जस्ट स्कूल स्टडी एंड सेल्फ स्टडी एट होम। अच्छा, तो सेल्फ स्टडी हाउ मच टाइम डिड यू पे? डेली 3-4 आवर्स। डेली 3-4 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, दोनों टाइम आप जो है ना तो ऑल टुगेदर 6 to 8 आवर्स आप बिल्कुल फोकस करते थे पढ़ाई के लिए अलॉन्ग विद अदर एक्टिविटीज। ओके फाइन। तो आपको आपने कोई इसके लिए कोचिंग वोचिंग ली थी आपने? नो, ओनली सेल्फ स्टडी एंड स्कूल। तो राहुल, जैसे कि आजकल जो है ना बच्चों में कोचिंग का क्रेज है और सेल्फ स्टडी की तरफ ध्यान नहीं देते, तो इसके लिए आपको क्या कहना है, इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, कोचिंग पे तो बच्चे इसलिए भागते हैं कि वो स्कूल में कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान नहीं देते, उन्हें वो चीज़ें मुश्किल लगने लगती है। और फिर आसपास के लोगों में उसने सुना है कि जो कोचिंग नहीं पढ़ते या आईटी के लिए जो कोचिंग ज़रूरी होती है, कई टीचर पे मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि अगर आईटी में जाना है तो कोचिंग ज़रूरी है, कोचिंग लेनी चाहिए। तो इस वजह से बच्चे कोचिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अच्छा, अदरवाइज आपके हिसाब से सेल्फ स्टडी इज द मूल मंत्र फॉर सक्सेस। आप इस चीज को समझते हो कि मतलब सेल्फ स्टडी अगर बच्चा करे, स्टूडेंट करे, तो ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी सक्सेस कर सकता है कहीं पर भी। ठीक है। नाउ राहुल, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि हाउ मीन्स व्हाट डू यू फील दैट दिस एकलव्य माई स्कूल हैज helped you to reach here? How did this school has helped you to reach here? एकलव्य माई स्कूल आपको यहाँ तक लाने में क्या लगता है कि आपको किस तरह से हेल्प किया है? यहाँ तक जैसे ही पहुँचा वो सारी हेल्प एकलव्य माई स्कूल ने करी, और उसे बचपन से लेकर आज तक 14 साल हो गए मुझे। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, मार्क्स और सब्जेक्ट से अलग बहुत कुछ सीखा, जीवन की वैल्यू सीखी। और ये सब वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, मार्क्स से या आईटी क्लियर करने से ये सब ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप एक अच्छे इंसान बनो, मुझे वो बनना सिखाया स्कूल में। अच्छा, मतलब इसमें एटिकेट्स भी आपको काफ़ी मिला, ठीक है ना, गाइडेंस भी काफ़ी मिली, टीचर्स का हेल्प भी मिलता रहा, इस तरह का रहा। ग्रेट। अब राहुल, आई वांट टू नो कि व्हाट आर योर अल्टरनेट प्लान्स? Alternate plans, see, my parents think that defense is somehow better than going to college and study for 4 years better. So I am going for SSB interview, and I would think that I would hopefully clear that, and defense is an better option. Okay, so when is your this SSB interview?
from 19th of October. From Yes, 19th of this October. Yes. So all the best for that, Rahul. Thank you, sir. उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करोगे वहाँ पे, यू विल गिव योर 100%। अब आप जो है अपने जूनियर्स के जो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, who are in 12th this year and 11th and so on, आप अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही कि बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करें या टीचर को क्लास में सुने, वो काफ़ी होता है। या ये कि घर पे पढ़ने से, खुद पढ़ने से बहुत कम आता है, पर टीचर को अगर सुनेंगे क्लास में ही तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करें और इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, कोचिंग्स पे चक्कर में ना पड़े और बस टीचर को सुने क्लास में। तो ये जैसे कि बच्चे जो है ना क्लास बंक करते हैं, इरेगुलर रहते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना है? ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है और फिर यही कहते हैं कि स्कूल अच्छा नहीं पढ़ाता है, कोचिंग अच्छा नहीं पढ़ाता है, या सिस्टम बेकार है, एजुकेशन जॉब में मिलती है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो अगर ये ध्यान देंगे स्किल होगी इनमें तो जॉब तो मिलेगी। तो मतलब आपके हिसाब से जो है ना, अगर बच्चा रेगुलर रहे, टीचर्स को सुने और टीचर्स को सुनने के बाद घर पे जाके सेल्फ स्टडी करे, तो उसको और किसी हेल्प और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ ही मोटिवेट होके अच्छा कर सकता है। यही आप कहना चाहते हो कि टीचर रेगुलरिटी इज द मस्ट, रेगुलर एंड पंक्चुअल होना जरूरी है स्कूल में, शुरू से बंक ना करें, रेगुलर रहें एंड टेक द लेक्चर्स प्रॉपर्ली। दिस यू वांट टू से? यस। अच्छा, यही मैसेज आपका है जूनियर्स के लिए। अच्छा राहुल, एक चीज़ बताओ, आप यहाँ पर इस स्कूल में, एकलव्य माई स्कूल में आप केजी में आए थे, बहुत छोटी क्लास में आए थे, Yes, sir. और आपने अपना 14 साल यहाँ पर आप रहे, 14 साल रह के पढ़ाई किया। तो ये 14 साल का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? जब भी आप आगे चल के इन 14 सालों को याद करोगे तो किस तरह से याद करोगे? अभी तक के सबसे अच्छे पल वही 14 साल ही रहे। अब जब से 12th खत्म हुई, जब से स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं, और अगर हमेशा वही पढ़ते हैं तो अच्छा लगेगा। अच्छा, नहीं मतलब आगे चल के आप इन 14 साल को कहाँ प्लेस करोगे, मेमोरी के किस सेक्शन में रखोगे, या कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों बाद ये खत्म हो जाएगा, क्या कैसा रहेगा? नहीं, टॉप ऑफ तो सबसे ऊपर ये रहेगा, सबसे अच्छे पलों में। मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब गोल्डन टाइम आप मानोगे कि इस समय आपको जो है ना काफ़ी आप कर्व हुए, काफ़ी मोल्डिंग हुई, काफ़ी शेपिंग हुई आपकी, है, एंड यू हैव रीच्ड हियर, और स्कूल ने आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करके यहाँ तक लिया है, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल हियर। यू फील सो? यस। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, तो बेटे एंड में तो मैं यही कहूँगा कि अब आप एसएसबी के लिए जा रहे हो, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, और स्कूल आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, यस। ठीक है ना, और खड़ा रहेगा भी आगे भी। आगे भी अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो यू आर फ्री टू कम टू एकलव्य माई स्कूल, टॉक टू मैम, टॉक टू सर, ठीक है ना, दे आर ऑलवेज विद यू, दे आर ऑलवेज फॉर यू। तो ये आप हेजिटेट नहीं करोगे, एंड मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर क्लियरिंग जेई एडवांस्ड, ठीक है ना। अब आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं, एंड आई होप यू विल टेक अ जुडिशियस डिसीजन, सोच समझ के डिसीजन लेके फिर आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। It's a beginning. Eklavya My School has started soaring up. Now sky won't be the limit. It will try to set a benchmark every year. This has happened only due to a strong SS bonding, that is, student-school bonding. We hope it will get enriched with years to come. We are proud to share this inside story and the hidden message, no tuition, only self-study. We believe that there is an Albert Einstein in every student. Thank you. See you soon, with a new milestone for which Eklavya My School lives and work.